गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज अपन चैप्टर नंबर 5 का आगे का भाग पढ़ेंगे। उससे पहले अपन देखेंगे कि इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 3, 4, 5 इसका है अधोलिखितानि वाक्यानि कम काम कम कहा, यानी किसने किसके प्रति कहा। ये जो वाक्य है किसने किसके प्रति कहा, इसमें ये लिखेंगे। प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न देंगे और एक कहानी है, कहानी के अंदर खाली जगह दी हुई है। यहाँ पे एक मंजूषा दी हुई होगी, उस मंजूषा में से देख देख के इस कहानी को भरना है। तो जो भी खाली जगह आएगी, प्रश्न निर्माण आएगा, जहाँ पर भी होगा वहाँ पे क्या करेंगे अपन, नीचे छोटी सी लाइन करेंगे ताकि पता चल जाए इसके अंदर हमको प्रश्न खाली जगह की पूर्ति करनी है। तो आपको गृह कार्य के अंदर अभ्यास प्रश्न 3, 4 और 5 ये जो 3 प्रश्न है आपको करने हैं। अब अपन इसके जो मैंने 2 भाग पढ़ाया था, तीसरा भाग है अपन अब पढ़ेंगे। तो अपन आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट भाग का हिंदी अर्थ, सेकंड वाक्य का हिंदी अर्थ और अपन 2 पैराग्राफ आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर यही है कि एक चंचल नाम का शिकारी था। वह पशु और हरिण आदि को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन जंगल में उसने जाल फैलाया और घर आ गया। इसी दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल चंचल जब जंगल में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंधा हुआ था। वह सोच विचार करने लगा कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बाघ ने कहा, हे मानव, आपका कल्याण हो। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं हानि पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कल अपन ने पढ़ा था कि तब वह शिकारी बाघ को जाल से बाहर निकालता है। बाघ थका हुआ था, इसलिए बोला, हे मनुष्य, हे मानव, मैं प्यासा हूँ। नदा जल आनिय, नदी से पानी लेकर मेरी प्यास बुझाओ, यानी नदी से पानी लाओ और मेरी प्यास बुझाओ। बाघ जल पीकर पुनः शिकारी से बोला, श्यामय मैं पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल बोला। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है और तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, मिथ्या अवद, तुम झूठ का आचरण कर रहे हो। तुम मुझे खाना चाहते हो या तुम माम खादितुम इच्छति, तुम मुझे खाना चाहते हो। अब अपन इसके आगे के 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत यहाँ पे दिए हुए हैं, व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, सुधारताय किम अपि अकार्य न भवति। हे मूर्ख, भूख के लिए कोई भी कार्य गलत कार्य नहीं होता। तो बाघ कहता है, व्याघ्र अवदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, सुधारतार्य, भूख के लिए, किम अपि यानी कोई भी, अकार्य यानी किया गया कार्य, न यानी नहीं, भवति यानी होता है, कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। कार्य मतलब कार्य, अकार्य मतलब गलत कार्य। तो बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं, यानी सभी स्वार्थ में समाहित है, यानी कि सभी लोग क्या है, अब स्वार्थ में ही समाहित है। सब अपने अपने स्वार्थ की बात देखते हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो सभी स्वार्थ समीयते, सभी स्वार्थ में ही लगे हुए हैं, या सभी में स्वार्थ ही होता है। चंचल नदी जलम समीहते अपृच्छन, नदी चंचल यानी चंचल, नदी जलम यानी नदी के जल, समीहते यानी पास में जाकर, अपृच्छत यानी पूछता है। चंचल नदी के जल के पास जाकर उससे पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोलता है, यानी नदी का पानी कहता है,
एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना यानी लोग, मयि यानी मुझ में, स्नानम यानी स्नान, कुर्वन्ति यानी करते हैं, कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्राणि यानी कपड़ों को, प्रक्षाल्यन्ति यानी धोते हैं, तथा यानी और च मूत्र मल मूत्रादिकम, और मल मूत्र का भी, विसर्ज्य मतलब त्याग, निर्वर्ते यानी करते हैं। वस्तुतः सर्वम स्वार्थ समीयते, वस्तुतः मतलब सामान्यतः, सर्वम यानी सभी, स्वार्थम यानी स्वार्थ में, समीयते यानी लगे हुए हैं। तो पूरी पंक्ति का अर्थ ये निकलेगा कि नदी के पानी ने कहा ऐसा ही होता है, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मल मूत्र आदि का भी त्याग करते हैं, या मल मूत्र आदि भी का त्याग भी करते हैं। सामान्यतः सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। अब अपन इसका पूरा पैराग्राफ का अर्थ यही पढ़ेंगे। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है, सभी स्वार्थ में लगे हुए रहते हैं। चंचल नदी के पानी के पास जाके पूछता है, नदी का जल कहता है, इस प्रकार ही होता है, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मल मूत्र आदि का विसर्जन भी करते हैं। वस्तुतः यानी सामान्यतः सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। इसके बाद है ग। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्षम यानी वृक्ष के, उपगम्य यानी पास में, अपृच्छत यानी पूछता है। तो चंचल वृक्ष के पास जाकर, गम्य यानी जाकर, अपृच्छत यानी पूछता है। तो चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानव अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव यानी मानव, अस्माकं यानी मेरी, छाया यानी छाया में, विरमन्ति का अर्थ होते हैं रुकते हैं या विश्राम करते हैं, कि मनुष्य मेरी छाया में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं यानी हमारे, फलानि यानी फल, खादन्ति यानी खाते हैं, हमारे फल खाते हैं। पुनः कुठारे, पुनः यानी दोबारा, कुठारे यानी कुल्हाड़ी से, प्रहर्त्य प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हमारी, हमें, सर्वदा यानी हमेशा, कष्टम यानी कष्ट, ददति यानी देते हैं। तो हमारे फल खाते हैं और पुनः कुल्हाड़ी से वार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि यानी कहीं पर भी, छेदनम यानी काटना या छेद करना, कुर्वन्ति यानी करते हैं। तो जहाँ कहीं भी काटते हैं, यानी पेड़ों को, या हम पेड़ों को भी जहाँ कहीं भी काट देते हैं, यानी उनकी इच्छा अनुसार हमें काटते हैं। सर्वम स्वार्थ समीयते, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो चंचल पेड़ के पास जाकर, चंचल ने पेड़ के पास जाके पूछा। वृक्ष ने कहा, हे मानव, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, और इसके बदले में वह कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। जहाँ कहीं भी वे हमें काटते हैं, और सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं, यानी कि हम सब पे परोपकार करते हैं और उसके बदले में वह हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न 3, अभ्यास प्रश्न 3 है, अधोलिखितानि वाक्यानि कम, कह, काम, का, कम, का, यानी किसने किसके प्रति कहा या किसने किससे कहा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, किसने क्या कहा, बाघ ने शिकारी को। कल्याणम भवतु ते, कि आपका कल्याण हो, किसने क्या कहा था, बाघ ने शिकारी को कहा था। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, किसने कहा था भाई, शिकारी ने नहीं, नदी ने शिकारी को कहा, यानी नदी ने, शिकारी का नाम क्या है, चंचल है, तो नदी ने चंचल को कहा।
अहम त्वं कृते धर्मम आश्रितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम झूठ बोल रहे हो। किसने कहा था? चंचल ने व्याघ्र को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी ये काट देते हैं। कौन काट देते हैं? वृक्ष ने चंचल को कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दिखाओ, कि तुम अब पुनः बार बार कूद कर दिखाओ। किसने कहा था? लोमड़ी ने बाघ को कहा था। अब यहाँ पे प्रश्न निर्माण है। तो जहाँ पर देखो जालात है, देखो फर्स्ट सेकंड व्याघ्रम जालात बहिर्निशार्यत, बाघ ने शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो प्रश्न बनेगा शिकारी ने बाघ को कहाँ से बाहर निकाला या किससे बाहर निकाला? तो क्या आएगा? कस्मात आएगा। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छा, चंचल ने वृक्ष से जाकर पूछा। तो चंचल ने किससे जाके पूछा? वृक्ष से। तो वृक्ष की जगह आ जाएगा कम। व्याघ्र लोम शिकाये निखिला कथा न्यवेद्यत, शिकारी ने अपनी कथा किसको सुनाई थी? लोम शिकाये, यानी लोम शिकाये जगह आएगा काम। मानवा वृक्षाणाम छाया विरमति, मानव वृक्षों की छाया के नीचे विश्राम करते हैं। मानव किसकी छाया के नीचे विश्राम करते हैं? वृक्षाणाम की जगह आएगा केशाम। व्याघ्र नदा जलेन व्याधस्य पिपाशमित, व्याघ्र बाघ ने नदी के जल से व्याधस्य शिकारी की प्यास, शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास को शांत किया। किसके जल से? नदी के जल से। तो यहाँ आएगा कश्या। फिर यहाँ पे दी हुई खाली जगह दी हुई कहानी है। ये कहानी है, इस कहानी को यहाँ पे दी हुई जो मंजूषा, ये व्रत कृतवान अकस्मात, इन शब्दों को इन सभी खाली जगहों में भरकर पूरी करनी। जैसे यहाँ पे उत्तम दिया हुआ ना, एकस्मिन वने, इस एक के यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे क्या लिख दिया? रेड कलर से व्रत। तो आपको क्या करना है? ये वाला भाग करना है। उत्तम वाला जो ये भाग है ना, ये वाला भाग आपको करना है। ये आपको मंजूषा लिखनी है। ये मंजूषा प्रश्न लिखेंगे, फिर मंजूषा लिखेंगे और फिर बाद में ये वाला भाग करेंगे। इसके जो आगे के जो पैराग्राफ है पद्यांश है वो अपन अगली बार पढ़ेंगे।